पाकिस्तान को 1947 में एक अलग मुल्क बना दिया गया था। टेक्निकली देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। आज भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान का हाल सभी को पता है। पाकिस्तान में आज की तारीख में सरकार सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है, तो वहीं एक पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के 4 हिस्से होना तय है और ऐसे में पाकिस्तान महज पंजाब प्रांत तक सिमट जाएगा और इसके लिए पीओके से आवाज उठना तेज हो गई है। पीओके वाले तो खुद पाकिस्तान की नाकामियों को बयां कर रहे हैं, उनसे आजादी की मांग कर रहे हैं। तो लगातार देखिए, पाकिस्तान को आपको बताएं 1947 में एक अलग मुल्क बना दिया गया था और अगर इसको आपको हम टेक्निकली समझाएं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। आज आप खुद देखिए भारत की स्थिति कहां है और पाकिस्तान का हालात आप देखिए। पाकिस्तान में एक तरफ आर्थिक संकट पैदा हो गया और दूसरी तरफ सियासी हालात भी पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। पाकिस्तान में आज की तारीख में दोनों ही तरफ से, चाहे बात करें आर्थिक तरफ से, चाहे बात करें सियासी तरफ से, दोनों ही तरफ से पाकिस्तान संकट से जूझ रहा है। और चलिए इसी बीच हमारे साथ प्रोफेसर सज्जाद राजा, अध्यक्ष है एनईपी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ शयान अली है, पाकिस्तानी सिंगर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर। सबसे पहले सज्जाद साहब आपके पास में आऊंगी, जिस तरीके से भी हमने पूरी जानकारी भी दी। कुल मिलाकर अगर हम देखें, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए और पाकिस्तान की स्थिति किसी से आज छिपी हुई नहीं है। हिंदुस्तान जहां हर एक का सीना हिंदुस्तान का गर्व से चौड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सियासी संकट से जूझ रहा है। जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। दरअसल ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अपने क़याम से लेकर या आज़ादी से लेकर दो मुख्तलिफ सिमतों में सफ़र करते रहे हैं। पाकिस्तान में जो फ़ौजी और सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने मफाद को देखा है और अवाम को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। पाकिस्तान का एजेंडा हमेशा बैरूनी ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था उनकी खुशनुदी रहा है, उनके मकासद के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स ने हमेशा काम किया है। जबकि हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान की जो जनता है उसके लिए हिंदुस्तान की हुकूमतें काम करती रही हैं और आज हमें फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो जब तक पाकिस्तान, हम ये समझते थे कि पाकिस्तान शायद एक वक्त आएगा कि मुमकिन है पाकिस्तान सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाए, लेकिन अब मेरे ख्याल में हम तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात अब सुधर सकते हैं जहां ये पहुंच चुके हैं। और अगर सच्ची बात, सच बड़ा कड़वा होता है, अगर सच्ची बात कही जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान तो 1971 में ख़त्म हो गया था। जो पाकिस्तान बना था, जिस पाकिस्तान को बनाया गया था 1947 में, और जो सो कॉल्ड टू नेशन थ्योरी पेश की गई थी, उसकी बुनियाद पे जो मुल्क बना था वो मुल्क तो 1971 में ख़त्म हो गया। और 1971 में बंगालियों ने, बांग्लादेश वालों ने इस टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए से आज़ादी हासिल कर ली। और आज आप देखें बांग्लादेश कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। बिल्कुल, और तो पाकिस्तान के हालात एक किसी से छिपे हुए अभी हैं भी नहीं। आपके पास मैं लौटती हूँ, शयान अली भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शयान, जिस तरीके से अभी सज्जादी जिक्र भी इस बात का कर रहे थे कि पाकिस्तान लेकिन अभी भी बाज नहीं आ रहा, खुद पीओके से आवाज तेज हो चुकी, उठ रहा। पीओके वाले खुद पाकिस्तान की नाकामियों को बयां कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहां G20 की बैठक चल रही है और दूसरी तरफ यहां बिलावल भुट्टो पीओके का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें, G20 की जहाँ तक आपने बात करी, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से एक बहुत हाइप बनी हुई है इस चीज़ की कि G20 जो है वो कश्मीर में क्यों हो रही है। कश्मीर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस लॉ, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया जहाँ चाहे वो इस चीज़ को रख सकता है। और ये बात अभी से नहीं, ये बात बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है कि कश्मीर पर हर वक़्त कोई भी कश्मीर में होता है तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पागल हो जाता है, बोलते हैं ये क्यों हो रहा है कश्मीर में। लेकिन मैं देखिए, कश्मीर के अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट आपको समझाना चाहूँ तो वो इस तरह से है कि कश्मीर इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी। हम उसको इस तरह से देखें, कश्मीर जिस जगह पर पैदा हुआ वो वहीं रह रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है। लेकिन जो एक पड़ोसी है वो ये कह रहा है कि जी कश्मीर आपका बेटा नहीं है, कश्मीर हमारा बेटा है, तो आप हमें दे दो। तो ये हमें समझने की कोशिश है कि पाकिस्तान एक
किडनैप करना चाह रहे हैं। एक जो न्यू बॉर्न बेबी जिसको मैं कश्मीर बोलूँगा, वो उसको किडनैप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान। और जहाँ तक आपने बोली कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आता, तो देखिए हम्म। ये चीज़ ना इनको अपनी लोगों को बतानी होती है, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो या कोई एक छोटा इन्फ्लुएंसर हो। वो हर चीज़ को उसको कंट्रोल करते हैं कि कोई भी पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई की पोल ना खुल जाए। वो इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लोगों को ये बोलते हैं कि जी हम इंडिया का ये कर सकते हैं, अगर कश्मीर में जी20 करते हैं। अब इंडिया ने कर ली जी20 कश्मीर में, आप कुछ नहीं कर पाए इंडिया का, लेकिन इनके अंदर ये है कि बस ये अपने मीडिया को बोलते हैं कि ये न्यूज़ चलाओ, हम इंडिया ने अगर जी20 करी कश्मीर में तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। लौटती हूँ आपके पास, सज्जाद जी भी लगातार बने हुए हैं। सज्जाद जी, जिस तरीके से अभी ये जिक्र भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो के दौरे को अगर हम ऐसे देखें कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है, कहीं इस जी20 की बैठक में ही कहीं पीओके को भारत में मिलाने की घोषणा न कर दे, कहीं ये कारण तो नहीं है इस दौरे का? नहीं बिलावल भुट्टो का दौरा जो है वो बेसिकली वही इनकी पुरानी पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है। बिलावल भुट्टो के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली हम्म। भुट्टो, उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन 1000 साल तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे। तो अब 1000 साल तक तो ये क्या लड़ेंगे, ये लड़ने के तो काबिल ही नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल। घास खाना इन्होंने शुरू कर दी है। बुनियादी तौर पे बिलावल भुट्टो जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए नहीं है। वो मैसेज जो पीओजेके के अंदर जो इनके एलाइज बैठे हुए हैं, जो करप्ट माफिया पीओजेके के ऊपर इन लोगों ने इम्पोज कर रखी है, जो मुसल्लत कर रखी है, वो उस माफिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी और आपकी जो एसोसिएशन है वो बनी रहेगी। आप के साथ हमारे जो मामलात तय हैं, आप उन मामलात के मुताबिक काम करें और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और वो इनकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ये रही है पाकिस्तानी एजेंसीज की और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की, पीओजेके की जो करप्ट पॉलिटिकल माफिया है उसके हम्म। साथ, कि आपको करप्शन की पूरी इजाज़त है, आप ठेकों में घपले करें, आप रियासती वसाइल जो हैं, जो रियासती ज़मीनें हैं, जो वहाँ के जंगलात हैं, आप उनको अलाट करें, आप टैक्सों का पैसा खाएं, आप जो मर्जी ये करें, लेकिन आप सिर्फ हमें ये इजाज़त दे दें कि हम जो कुदरती वसाइल हैं पीओजेके के, वो हम पे कोई कैद नहीं होनी चाहिए, हम जिस तरह से चाहें उन्हें इस्तेमाल करें, और जो फॉरेन एक्सचेंज है पीओजेके का, हम उसको जिस तरह से चाहें हम इस्तेमाल करें, और जो कानून हम बनाते हैं पीओजेके के लिए वो आप उसको हम्म। पीओजेके में एक्सेप्ट कर लें। तो ये इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए काम कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो बेसिकली मुजफ्फराबाद में आके पीओजेके की उस एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो पीओजेके की करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम्म। मैं नहीं समझता कि कुछ नहीं होगा का ये जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का अब बयानिया है वो अब ज्यादा देर चल सकेगा। पिछले कुछ अरसे से हमें ये नजर आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड बनता था, हमेशा से हम इसको कहते रहे कि इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल स्टैंड है उसके मुताबिक इंडिया ने कभी काम नहीं किया। लेकिन ये गवर्नमेंट, हमें नजर आ रहा है कि हम्म। इंडिया की गवर्नमेंट अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड के मुताबिक आगे बढ़ रही है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का किसी भी सूरत में पीओजेके के ऊपर या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कोई पाकिस्तान का कोई राइट बनता ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान ने हमला किया था और पाकिस्तान ने आके कब्जा कर लिया था। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया और इंडिया को बुलाया कि आप आए, आकर हमें रेस्क्यू करें। हम्म। अनफॉर्चुनेटली इंडिया 75 साल तक उस पॉलिसी पे अमल नहीं कर सका। जिस तरह मैंने अभी कहा कि अब हमें नजर आ रहा है कि इंडिया ने अपनी वो पॉलिसी चेंज की है। तो इंडिया को बेसिकली हमने खुद बुलाया था कि वो आके हमें हमारी मदद करे और पाकिस्तान को यहाँ से निकाले। तो जब पाकिस्तान निकल जाएगा तो उस वक्त जम्मू बिल्कुल। कश्मीर के लोग गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे समेत हम बैठ के इंडिया के साथ, क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, हम इंडिया के साथ बैठ के ये तय करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए। पाकिस्तान इज नॉट अ लेजिटिमेट पार्टी टू द डिस्प्यूट, दैट इज वेरी क्लियर एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, और यही अब पीओजेके के लोगों का मानना है। आपके पास आऊंगी शयान में, जिस तरीके से अभी हम चर्चा भी कर रहे थे और आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि
भारत का हिस्सा है, भारत चाहे तो जहां भी G20 करे। लेकिन जब एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो पहुंचे तो उस दौरान भी उन्होंने वहां पर जहर उगला था कि ये भारत एक्ट दिखा रहा है। हालांकि उस दौरान भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया था कि हमारी मर्जी है, हमारा हिस्सा है, हमें जहां मर्जी होगी हम वहां बैठक करेंगे। बिल्कुल, देखें उनका जो रियल रीज़न था बिलावल भुट्टो का वहाँ जाने का, वो ये था कि जी हमें अमेरिका और जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ से सपोर्ट मिलेगी। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो इंडिया ने बुलाया था। पहली बात, इनको इंडिया ने बिल्कुल नहीं बुलाया था, ये लोग इसलिए गए थे कि ये इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ और अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी भी कंटिन्यू करें। लेकिन जयशंकर जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये सीधी बात बोली कि बिल्कुल। बात जो है वो कंट्रीज़ से होती है, टेररिस्ट से नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान ये सोचकर गया था कि जी हम इंडिया से जो है वो हाथ मिला लेंगे और अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। उनका सिर्फ ये रीज़न था और वो ये चाहते थे कि जी कश्मीर के जो लोग हैं, उनकी वो आवाज़ दबा लें और इस तरह कर कर ये कश्मीर के लोगों को बस ये पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करें कि देखें कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ है। अब उसके लिए इन्होंने जो हदें पार करी हैं वो हम सबको पता है। उन्होंने किस-किस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं, किस-किस तरह की कश्मीर के बारे में लोगों को हायर करके उन्होंने क्या-क्या किया है कि और कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर ये लोग लोगों को जान तक नहीं देते। तो हम सबको पता है कि वो क्या छुपाना चाह रहे होते हैं इसलिए कि भई अगर आप चाहते हो कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो या कश्मीर के लोग खुद फैसला करें अपना, तो आप कि कोई इंडिपेंडेंट चले आप पाकिस्तान और इंडिया के जर्नलिस्ट को बिल्कुल। हटा दें आप। कोई दूसरे कंट्री के जर्नलिस्ट को ले लें आप, उनको भेज दें कश्मीर में और वो पूछ लें कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं असल में। लेकिन आप क्या करते हैं कि जी हम कोई नहीं जाएगा, अगर पाकिस्तान आर्मी से अप्रूव हुआ कोई जर्नलिस्ट तो सिर्फ वो जा सकता है। अब हम सबको पता है कि वो इस चीज़ से क्या छुपाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लौटती हूँ आपके पास, सज्जाद जी भी लगातार बने हुए हैं। आज इस तरीके से भी हम जिक्र भी कर रहे थे, पाकिस्तान अब कुल मिलाकर पूरे तरीके से बेनकाब हो चुका है। वहां के अत्याचार की कहानियां खुद पीओके वासी कर रहे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार वहां पर जिस तरीके से होता है, और यही वजह है कि अब पीओके वासियों ने खुद 100 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है भारत में मिलाने का। जी पाकिस्तान लेकिन अभी भी बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अभी 15 मई को पाकिस्तान ने एक नई कैंपेन शुरू की है और एक नया टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान ने सुधनोती के अंदर पीओजेके में, सुधनोती का एक इलाका है बलोच के जंगल में इन्होंने नया टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है और उसमें वीडियोस भी सामने आ गई हैं। उसमें ये असला भी वहां पे पहुंचा रहे हैं और वहां पे ये लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि ये एक तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जिस तरह ये पहले हमेशा से करते रहे हैं वो उसको अब ये बढ़ाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स और ज़्यादा से ज़्यादा असला और लोगों को यहाँ से सीज फायर लाइन के उस तरफ भेजा जाए ताकि वो जाके कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर सकें और दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि कश्मीरी भारत के साथ खुश नहीं है। एक तो ये काम इनका मकसद आप जो ये करना चाह रहे हैं और दूसरा काम ये करना चाह रहे हैं कि ये इन टेररिस्ट को अब ये जो जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है इनको ये पीओजेके की पब्लिक को टेरराइज करने के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे और इनके जरिए पीओजेके के उन लोगों को, उन सेन वाइसेस को ये दबाने की कोशिश करेंगे, उनको कुचलने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ, पाकिस्तानी एट्रोसिटीज के खिलाफ जो पीओजेके के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उठ रही हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि जिस तरह 75 साल से हम बेयार और मददगार रहे हैं हमेशा से, तो अब ये वक्त आ गया है कि इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना चाहिए। इंडिया की जो जिम्मेदारी है, इंडिया की जो ड्यूटी है वो इंडियन गवर्नमेंट को वो पूरी करनी चाहिए और आलमी बरादरी को साथ लेकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर पाकिस्तान को पीओजेके के अंदर से निकालना चाहिए और उसके बाद पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों समेत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बैठ के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। अगर इंडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो ये मैं आपके चैनल के तवसत से इंडियन पब्लिक को ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि फिर चाइना जो है वो आके कब्जा कर लेगा और पाकिस्तान के पास तो अब है कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में अब इस काबिल नहीं रहा कि वो पीओजेके और जीबी को कंट्रोल कर सके, लेकिन पाकिस्तान अब इसको जिस तरह पाकिस्तान ने शख्सगाम को चाइना के हवाले किया था, इसी तरह पाकिस्तान अब गिलगित बल्तिस्तान को भी जो पाकिस्तान ने पैसा ले रखा है चीन से, उसके बदले में वो चाइना को दे देगा और फिर यहाँ पे चाइना आके काबिज हो जाएगा
और उसके बाद अगर इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना चाहता है तो फिर इंडिया को चाइना के साथ लड़ना होगा। तो उससे पहले पहले हम ये समझते हैं कि चाइना के यहाँ कदम जमने से पहले इंडिया को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चाइना और पाकिस्तान की बात नहीं सुनी और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीर में जाके पूरी मतलब ये मैसेज हालांकि दिया। सज्जाद जी, कश्मीर में जाकर जब ये बैठक हो रही है, पाकिस्तान तब से इतना परेशान है, हर संभव कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई कि इस बैठक को रोका जाए, लेकिन इस बैठक को नहीं रोक पाया पाकिस्तान, नाकाम रहा पाकिस्तान इसमें। और कहीं ना कहीं वही बेचैनी दिख भी रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है, वहां की आवाम कितनी परेशान है, बिलावल भुट्टो वहां की जनता की सुध तो लेना दूर, लेकिन हाँ, यहां पर आकर जो शरणार्थी हैं उनसे मुलाकात का जरूर कर उनका कार्यक्रम है। जी जी बिल्कुल यही बात है। पाकिस्तान बहुत परेशान है। जिस तरह मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को अब यकीन नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया पाकिस्तानी मौक़िफ़ को रद्द कर चुकी है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये पाकिस्तान ने जब अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जिनीवा में पूरी कोशिश की जाके कि वहाँ पे इस इशू को उठाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान को जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स थे, पाकिस्तान को किसी मुल्क ने पाकिस्तान के साथ एग्री नहीं किया कि हम आपकी बात को सुनेंगे या हम आपकी बात को लेके आगे चलेंगे। पाकिस्तान बहुत परेशान है, लेकिन मैं जिस तरह ये कह रहा था कि सिर्फ परेशानी से काम नहीं चलेगा। अब ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को रद्द करके आज श्रीनगर में बैठे हैं सारे लोग, हमें खुशी हुई है। हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और हम समझते हैं कि चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसको अब इसी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर इंडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए और इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके पाकिस्तान को निकालना चाहिए, क्योंकि 1948 में जो इंडिया से गलती हुई थी, अब उस गलती वक्त आ गया है कि उस गलती का इजाला किया जाए और पाकिस्तान को बाहर सूरत पीओजेके और जीबी के अंदर से निकाला जाए। मैं एक बात आपको और बता दूं कि पीओजेके और जीबी के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि पीओजेके के लोग या जीबी के लोग पाकिस्तान के साथ हैं, तो ये आज के वक्त का सबसे बड़ा झूठ है। पीओजेके और जीबी के लोग पाकिस्तान से सख्त तंग हैं। हम लोग पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, किसी भी सूरत में हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन मसला ये है कि एंड ऑफ द टनल हमें कोई लाइट नजर नहीं आ रही है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था वो इंडिया ने प्ले नहीं किया। इंडिया को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और पीओजेके और जीबी के लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जैसा कि अभी आपने कहा कि आप खुद भी नहीं रहना चाहते, कुल मिलाकर इसको अगर हम ऐसे समझें कि पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर आ चुका है, पाकिस्तान में अब बंटवारे की कगार पर पाकिस्तान आ चुका है, तो ये भी अब अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाकिस्तान तो देखें, पाकिस्तान तो टूट चुका है कब का। जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान तो 1971 में टूट गया था। असल पाकिस्तान तो वो था जिसको आप बांग्लादेश का नाम दे दिया गया। ये जो एक रिमोट कंट्रोल कॉलोनी है उन ताकतों की जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, ये उनका एक खिलौना उन्होंने रखा हुआ है बाकी लोगों को तंग करने के लिए और इंटरनेशनल टेररिज्म को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए। ये एक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि देखिए, जो जीबी और पीओजेके अगर पाकिस्तान से अलग होता है तो ये पाकिस्तान इससे नहीं टूटेगा, क्योंकि जीबी और पीओजेके तो पाकिस्तान का कभी से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा रहा ही नहीं है। वी आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा, जो बाकी बचा हुआ है ये बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि हम नहीं समझते कि अब ज्यादा समय तक पाकिस्तान बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को या सिंध के लोगों को अपने साथ रख सकेगा। बिल्कुल सज्जाद जी, और जिस तरीके से वहां पर बैठक हो रही है, लगातार पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ रही है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया शयान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए।